ये पूरा GCS ऑपरेशन रहे। दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ विंच। क्लोरीन वगैरह डाल के स्विमिंग पूल, तो ऐसे कुछ तो स्विमिंग पूल क्लीन किया जा रहा है। बाप रे बाप, और जाहिर कुछ डाले हनी भी, बाबा हो। तो इसी तरह क्लोरीन वगैरह डाल के स्विमिंग पूल में साफ सफाई की जाती है। अब तो कुछ सुना था मैंने, कभी देखा नहीं था, आज देख भी लिया। अच्छा गावत, अगर ये पानी अगर गलती से पी भी लिया स्विमिंग करते टाइम, डायरेक्ट मृत्यु। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप सो यू आर ऑल डूइंग गुड एंड थैंक्स फॉर गिविंग द लवली रिस्पांस ऑन द प्रीवियस व्लॉग। तो इसी तरह हम अभी निकल पड़े हमारे फील्ड पर। इट्स अराउंड 11:30, तो बहुत ज्यादा धूप है, इसलिए हमने ये स्वेटर पहना है। गर्मी के लिए नहीं, लेकिन धूप से बचने के लिए। दूसरा है मेरे पास एक ब्लैक कलर का जैकेट, तो गया लॉन्ड्री में, और लॉन्ड्री में जब यहाँ से कपड़े जाते तो 1 महीने बाद ही आते, तो फिर इतना रुकना पड़ेगा। एंड यस, थोड़ी देर पहले आपने देखा स्विमिंग पूल भी हमारा क्लीन हो रहा है। तो फिलहाल ऐसा कुछ तो मौसम है आज का, अच्छा वाला। थोड़ी देर क्लाउडी था, अभी भी थोड़ा बहुत क्लाउडी है, लेकिन चल जाएगा फ्लाइंग के लिए। एंड यस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। है ना, हमारी थोड़ी दाढ़ी बढ़ चुकी है, आगे वीडियो देखिए तो मम्मी बहुत चिल्लाने वाली है, बट क्या करें, यहाँ पे हमें कोई देखने वाला नहीं है, तो हम ऐसे रहने देने वाले हैं। नहीं, वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर अ पायलट, सो वी हैव टू मेंटेन द व्हाट वी से द प्रोफेशनल लेवल आल्सो। तो जैसा भी यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है, भैया कर रहे हैं हमारे क्लीनिंग। बाप रे बाप, चलो इट्स लेट नाउ, क्योंकि हमारा और एक पार्सल आया हुआ है, तो उसका भी अनबॉक्सिंग करना है। 2-3 चीज़ों का अनबॉक्सिंग करना है, तो 2-3 चीज़ें हमने खरीदा है हमारे लिए। 100 का कर दो भैया, 100 का। हाँ 100 हाँ 100 का। हाँ थैंक यू भैया। पार्सल भी आ गया हमारा, निकलते जल्दी से। तो इसी तरह अब हम पहुँच गए हमारे लोकेशन पे, मतलब कंट्रोल रूम पे। यहाँ से पूरा सामान उठा के, जैसे पिछले ब्लॉग में आपने देखा था QRT आएगी, तो उसकी राह देख रहे हैं हम। तो वापस आज जावरमाला जाना है। हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है हमारी मतलब सब लोगों की, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, कि द टेम्परेचर इज़ गोइंग अप 40 डिग्री। कल तो अराउंड 39-40 डिग्री था, आज 40+ है, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे। तो ऐसा हमारे कुछ ड्रोन है, बाकी सब सामान वहाँ पे रखा है आगे। और ये हमारी पानी की बॉटल्स, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो पानी की बॉटल्स इतनी ज़्यादा लगने वाली है हमें। राजस्थान अभी महसूस हो रहा है धीरे धीरे। फ्लाइंग तो हो रहा है, और 2-3 घंटे का फ्लाइंग बाकी है। 2-3 घंटा मतलब इन द सेंस 2 घंटे का फ्लाइंग बाकी है। सो टुडे आई विल गिव अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट थेटर ड्रोन। सो दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ विंच। सो एरियल कंपनी, हमारी जो कंपनी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, दे आर द वन हु मैन्युफैक्चर दिस थिंग, सो इट इज कॉल्ड एज अ विंच। तो इसके अंदर यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप बटन होता है, मतलब इन द सेंस कभी इमरजेंसी आए और रोकना पड़े पूरा पावर, सो वी कैन हिट दैट इमरजेंसी बटन। उसके साइड में ये पावर बटन, एक छोटा सा डिस्प्ले जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दिखाया जाता है। ड्रोन कौन से हाइट पे अभी फ्लाई कर रहा है, केबल लेंथ है वो कितने हाइट पे है, उसके बाद जो टेंशन जो क्रिएट हुआ है, जो पावर जो विंच केबल रहती है वो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, विंच केबल क्या होता है। तो उसके अंदर जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वो भी वहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो उसके साइड में रहता है जो पावर पॉइंट, तो इससे पूरा पावर सोर्स इसको दिया जाता है। यहाँ पे रहता है उसका पावर सप्लाई का, और एक सेफ्टी स्विच काइंड ऑफ टाइप। सो दिस इज द लैंड केबल थ्रू विच द डाटा गोज फ्रॉम द ड्रोन टू दिस थिंग, मीन्स द विंच, देन विंच टू द लैपटॉप, एंड दिस इज द विंच बैटरी। सो जैसे मैंने थोड़ी देर आपको पहले कहा कि विंच वायर जो रहता है, सो दिस वन, इससे पावर पूरा सप्लाई होता है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू द ड्रोन। द ड्रोन इज विजिबल टू यू, या ऐसे कुछ तो दिखाई दे रहा है ड्रोन हमारा। तो ये पूरा GCS ऑपरेशन रहता है, मतलब पूरा जो सेटअप रहता है। दिस इज द ट्रांसमीटर, दिस इज द लैपटॉप विच इज यूज फॉर थेटर ड्रोन स्पेशली। सो हमारे GCS ऑपरेटर यहाँ पे पूरा इसको जो सेटअप रहता है वो रखा हुआ है। तो ये जो पावर इसको सप्लाई हो रहा है, दिस इज डन कंटिन्यूसली। अगर आप चाहे तो इट कैन गोज अराउंड 24 आवर का भी सप्लाई हो सकता है, देर इज नो इशू इन इट, बट कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। सो for our system we can fly only means we have the limit for flying of 4 hours. So this is the difference between the other drones and the theater drone. इसको continuously power supply मिलता है, इसमें कैमरा भी माउंटेड होता है, so which can give you the maximum, जो आपको देखना होगा मैक्सिमम दूरी तक तो आपको दिखाई दे सकता है कैमरा। इट डिपेंड्स अपॉन द कैमरा आल्सो, कि कैमरे की क्वालिटी क्या है। तो हमारा जो अभी कैमरा है वो देता है आपको 30x ऑप्टिकल जूम, और उसके बाद आई गेस अराउंड 120 या 130x कुछ जूम देता है। तो ऐसा कुछ तो फ्लाइंग होता है हर रोज। सो दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द
थेटर ड्रोन, ये मेनली यूज किया जाता है डिफेंस सिस्टम में, क्योंकि उनको कंटिन्यू सर्विलेंस करना पड़ता है। बाकी ड्रोन का ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि अगर जो बाकी के ड्रोन होते हैं वो बैटरी के ऊपर चलते हैं। पहले ब्लॉग्स में भी आपने देखा होगा कि दैट आई यूज्ड टू फ्लाई एग्रीकल्चर ड्रोन, तो जिसमें जो बैटरी लगाई हुई जाती थी विच वॉज अराउंड 45,000 mAh, मतलब 2 बैटरी, दोनों का कनेक्शन पकड़ के 44 to 45,000 mAh की बैटरी होती थी, लेकिन उसका फ्लाइंग अराउंड 15 to 20 मिनट्स तक ही रहता था। एंड द थिंग इज दैट इसका जो यूज है इट इज़ अ वेरी डिफरेंट यूज। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो यूज होता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मैपिंग में जो होता है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग। सो यू कैन गूगल इट, आपको बहुत सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स। उसके ऊपर भी एक अच्छे से ब्लॉग बनाना है मुझे, तो ऐसा कुछ तो है। अभी आज का फिलहाल का फ्लाइंग ऐसे चल रहा है कायला। तो अचानक से पूरा फ्लाइट हमें रोकना पड़ा, बिकॉज जो ट्रांसफार्मर जो रहता है लाइट जो सप्लाई करता है उसका ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। तो ब्लास्ट होने की वजह से पूरा जो सप्लाई था जावरमल का वो पूरा कट चुका था। तो इसी तरह अब हम निकल पड़े हमारे घर की ओर। रेंज रोवर की नई ट्रक, वाह 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 वाह। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे जंगल में आग लग चुकी है। तो इसी तरह अब हम पहुंच गए हमारे रूम। आज का दिन तो बहुत ज्यादा थकान वाला था साला, दो अलग अलग जगह पे फ्लाइंग हुआ आज। एक जगह पे तो बहुत बड़ा स्पॉट हो गया, बॉम्ब स्पॉट भी कह सकते हैं उसको। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, इट्स वाज अ ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट। तो पूरा व्हाट वी से पूरी जावर की पूरी लाइट ही चली गई थी। एंड यस दैट वाज द इशू। जैसे मैंने कहा था थोड़ा अनबॉक्सिंग करना है। सो दिस आर द प्रोडक्ट्स। तो मैंने थोड़े दिन पहले ही लेंसकार्ट से ये चश्मा लिया, तो उसका भी अनबॉक्सिंग करेंगे अभी। ये OnePlus का बर्ड्स 2R एंड द फेवरेट थिंग विच आई गॉट टुडे इज दिस द फायरबोल्ट। तो MS धोनी, अरे ये कौन है क्या पता नहीं। सो दिस इज़ MS धोनी। तो इस सब चीज़ का भी अनबॉक्सिंग करेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर सो जाएंगे। एंड इट्स अराउंड 12:30 राइट नाउ। तो मम्मी का भी कॉल आ चुका है थोड़ी देर पहले। वो तो मैं तो नहाने गया तो इसलिए मैं कॉल नहीं उठा पाया। तो मम्मी अगर ये ब्लॉग देख रही होगी सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो यस अभी अनबॉक्सिंग करेंगे अच्छे से। उसके बाद हमारा सलाद भी आए खाने के लिए, तो वो भी अच्छे से खा लेंगे। यहाँ पे हमारे कपड़े जो कल लॉन्ड्री को देने हैं, और ये थोड़ा सा है कपड़े इधर उधर। एंड यस यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख लिया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। तो जल्दी से हम हमारा अनबॉक्सिंग करेंगे। तो इसके लिए कटर भी नहीं लाए तो हाथ से ही काटना पड़ेगा। किधर गया, हाँ ये बर्ड्स फुल, फिर हाँ ये लेंस काट। तो बहुत ज़्यादा नींद आ चुकी है, लेकिन यह अनबॉक्सिंग भी आपको दिखाना है। सो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें, चश्मे से जल्दी से खुल जाएगा। लेंस काट लाइक दिस समथिंग, कुछ तो ऐसा है। पहली बार इतना महंगा चश्मा लिया है मैंने। इट्स अराउंड, मतलब ऑफर में मिला, इट्स वॉज अराउंड 1500, 1700 को था समथिंग। लेकिन वो लेंस कार्ट का मेरे पास वो कूपन वगैरह था, तो वो सब लगा के मुझे 700 में मिला। ये 700 मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री ऐसा था। तो संदेश जो मेरा पायलट है, पायलट, तो उसको भी मैंने खरीदवा लिया। कि उसको मैंने कहा कि यार ये ले ले, वो ले ले, वो अच्छा दिख रहा है, तू भी ले ले। ऐसा मस्का मार के 2 ले लिया, और उसमें ऑफर में मिल गया हमको। सो अराउंड 750 कुछ तो गिरा ये, विच इज़ अ गुड डील आई गेस। तो ऐसा कुछ चश्मा है। कंपनी कौन सा ये, विन्सेंट चेज समथिंग, विन्सेंट चेज आयला, नाव पण पहिल्यांदाच ऐकतं। असो। तो ये भी था नॉइस का, लेकिन इसका एक साइड का पूरा ख़राब हो चुका है, तो वो सही से आवाज़ नहीं आता। एंड कॉलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। कॉलिंग मतलब क्या, कौन ही हमें कॉल करता है, लेकिन कभी भी अगर समझो गलती से कॉल आ गया तो फिर कॉलिंग को भी दिक्कत देता है। सो इसी वजह से हमने ये भी ले लिया। तो वो आप सुबह जब जाता हूँ वर्कआउट करने के लिए, तो हेडफोन्स अगर रहेंगे तो अच्छा म्यूजिक सुन के व्हाट वी से एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं हो पाता था इस हेडफोन से, और बहुत महीने से ये चल रहा था, ख़राब चल रहा था। सो अराउंड 6 to 7 मंथ्स के बाद हमने ये ले लिया है OnePlus का OnePlus Nord Buds 2R। इसको हम ओपन करते हैं। ये कुठून उघडायचं रे बाबा, हाँ हळू नवीन है हळू। सो दिस इज ऐसा कुछ तो था। जो संदेश है उसने भी खरीदा, उसका 3000 कुछ तो समथिंग है। मेरे पास, हम गरीब है, हमारे पास थोड़े पैसे, तो हमने ये 2000 का ले लिया है बड्स। सो विच इज़ नाइस, प्रीमियम, थोड़ा प्रीमियम फील होता है। तो इसका थोड़ा मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा बाद में, कैसा मतलब कान के लिए फिट अच्छा है कि नहीं, बैटरी कितनी है, दिस एंड दैट। तो अगले उस और एक कंटेंट मिल जाएगा हमें। सबसे फेवरेट थिंग ये घड़ी तो मैं 1-1.5 साल से सोच रहा हूँ कि घड़ी लेना है। कैमरा चालू ही कहीं देखने दो, नहीं चल रहा है वीडियो चालू है।
तो फायरबोल्ट का जो एक्सपीडिशन जो सीरीज आया था विच वॉज रगेड, मतलब एकदम रफ एंड टफ, जी शॉक का समथिंग, जो कॉपी नहीं कह सकते लेकिन अराउंड दैट टाइप ही है। तो जी शॉक का तो बहुत महंगा, मैं तो गया शोरूम में दिखाने के लिए, ना क्या तावरा सो जी शॉक का दिखाओ भैया, उसने बहुत 10,000 आईच्या गावात पळा म्हटले इथून 10,000चा गाड्या बोंबा बोम कटर नाही काय नाही कात्री आहे की आपल्याकडे। खोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, कैजुअल, एंड आई होप सो यू आर लाइक इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब बटन दबा देना, खपा। तो दिस इज अराउंड समथिंग 1800 का समथिंग है ये। और इसका टोटल मतलब जो प्राइस था ऑनलाइन अमेजोन पे विच वॉज अराउंड 2200, लेकिन मैंने फायरबोल्ट के ऐप से जाके परचेस किया। उसमें मेरा वन प्लस ही बोल रहा हूँ, 1 कार्ड करके क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, तो उसके ऊपर भी ऑफर चल रहा था। तो सब ऑफर बीफर सब लगा के, अरे गरीब माणसं रे बाबा, ऑफर शिवाय जमत नाही आम्हाला, तो ऑफर बीफर सब लगा के हमने फिर ये ले लिया। मस्त। हाँ, इतने को पड़ा हमें, आपको दिखाता हूँ मैं, कुछ गेलो प्राइस, हाँ 1899 समथिंग, विच वॉज 2200 का था, तो 300-400 ऑफ मिल गया, पैसे बच गए 300-400 हमारे 3-4 दिन का खाने का पैसा बच गया। और क्या चाहिए, और काय अजून काय हवं आयुष्यात। सो दिस इज समथिंग द एक्सपीडिशन सीरीज हमारे आइडल नहीं कह सकते, बट वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स MS धोनी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी। सो चलो माही बाई के लिए हमने खरीद लिया। लेकिन नहीं, बहुत दिनों से, मतलब 1-1.5 साल से मैं सोच रहा था कि घड़ी लेना है। जो हमारे एक दोस्त थे, उनकी बड़ी बहन ने हमें गिफ्ट किया था हमारे बर्थडे पे। वो एक 4 to 5 ईयर्स ओल्ड की बात है। तो घड़ी था मेरे पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी घर पे रह गई है, और थोड़ा उसका बैटरी का इश्यू भी आ गया। तो बैटरी चेंज कर तो वो चल जाएगा अच्छे से, लेकिन वो अभी घर पे, तो यहाँ पे कोई घड़ी नहीं है, तो हमने मंगा लिया हमारे लिए कुछ तो। सो खुल जा सिम बाय, शपथ, मस्त रे बाबा, मस्त बघा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। फायरबोल्ट, प्लीज चार्ज द वॉच टू 100% बिफोर यूज। तो इसको पहले चार्ज करना पड़ेगा, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, सोना है हमें। ये मुझे डिजिटल वॉच मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन दिस वॉज द कंसेप्ट विच वॉज वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। ऑलिव कलर का है इसका, थोड़ा क्या कहते हैं इसे, बेल्ट। इसमें 2-3 ऑप्शन थे, इसको ऑन कैसे करने का रे बाबा। तो इसका मैं थोड़ा स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर इनबिल्ड GPS ट्रैकिंग है, वाटर रेजिस्टेंट भी है, वॉइस असिस्टेंट भी है इसके अंदर। उसके बाद कंप्लीट हेल्थ सूट ऐसा कुछ तो लिखा है इसके ऊपर। ब्लूटूथ कॉलिंग भी है, आउटडोर रगेड, 300 mAh बैटरी, 120+ स्पोर्ट्स मोड, वॉइस असिस्टेंट, 35.3 mm का डिस्प्ले, HD टच डिस्प्ले विच इज अराउंड 1.39 इंचेस। मैनुअल है अपने पास, मैनुअल पढ़ेंगे। ऑन हो गया फायरबोल्ट लेके आईच्या गावात, खतरनाक दिसते, और आत्ता लय मोठं दिसते पण डिस्प्ले, आयुष्यपत लाका डेंजर, खतरनाक। और बंद झालं काय, कसलं दिसते। थांबा दिखाता हूँ आपको मैं, आप मेरा मुंह दिखाई दे रहा कि नहीं पता नहीं, ये कुठे गेलं। हाँ ऐसा कुछ तो है, फर्स्ट मोड, उसके बाद ऐसा है, और एक मोड लाका धिंगाणा, नाच खुला धिंगाणा, मस्त है। ऐसा कुछ तो अलग अलग मोड है। स्क्रीन टच मस्त, इसका स्मूथ टच है, आप देख सकते हो। लाइट जल रहा है पीछे से, हिरवा, अरे गिल, इसके पीछे भी कवर निकालना पड़ेगा चार्जिंग के लिए शायद से। तो ऐसा कुछ तो हमारा सामान हमने सब कुछ बाय कर लिया है, तो हमको लगा कि आपसे भी इसके बारे में बता दिया जाए। एंड यस, आई होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो।